जय हिंद सभी साथियों को। सभी को पता होगा कि पेट 2023 का रिजल्ट आ गया है। अब 2023 का जो रिजल्ट आ गया है इसके जस्ट बाद क्या है, लेखपाल की 1-2 महीने में भर्ती निकल के आएंगी। लगभग अंदाजा लगाया जा रहा है अभी तक 4600 भर्ती देने की उम्मीद की जा रही है। अब सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि बहुत से बच्चों के बहुत 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 कम परसेंट आई है। अब उन्हें लग रहा है क्या हम लेखपाल की भर्ती में बैठ पाएंगे या नहीं बैठ पाएंगे। तो आज हम उसी की बात करने जाएंगे, उसी की बात करेंगे कि यहाँ पर लेखपाल की जो वैकेंसी निकलेंगी, लगभग हम मान के चलें अभी 3000 थी, फिर 3500, अब 4600, तो हम मान के चलें 5 से 6000 तक ये भर्ती पहुंच जाएंगी। क्लियर हुआ। अब मान लिया कि अगर 6000 भर्ती पहुंच गई, कितनी 6000 भर्ती पहुंच गई, तो हर बार इसमें 30 गुना बच्चा बैठता है। तो अगर आप इसका 30 गुना करेंगे, 6000 का 30 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। 1,80,000 बच्चे एग्जाम के अंदर बैठेंगे। इतना क्लियर हुआ। कितने बच्चे बैठेंगे, यदि यदि 5000 वैकेंसी है, हम अभी का आंकड़ा लगाते हैं, जो 4600 वो लोग 5000 पे तो पहुंच जाएंगी। तो अगर आप 5000 का आंकड़ा लगाएंगे तो आप कितना हो जाएगा कि 1,50,000 बच्चा क्या है, 50,000 बच्चा क्या है उसमें बैठेगा एग्जाम में। क्लियर। अब 1,50,000 बच्चा जब बैठेगा तो आपको लग रहा होगा कि भैया हमारे इस बार 60% है। कुछ को क्योंकि जो 12 लाख बच्चे बैठे थे, कितने पैट के अंदर, आप लगा सकते हैं कितने, लगभग 12 लाख जो है, 12 लाख प्लस बच्चे बैठे थे। कितने बैठे थे, 12 लाख प्लस बच्चे बैठे थे। उसमें से सिर्फ और सिर्फ 1000 बच्चों के क्या है, 1000 बच्चों के 60% प्लस आए हैं। कितने, 60% प्लस आए, 60% का स्कोर किया है बच्चों ने। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कितना, मैक्सिमम उन्होंने 60 का स्कोर किया है। अब उनको लग रहा है कि क्या भैया हम लेखपाल के एग्जाम में बैठ पाएंगे, क्या लेखपाल के एग्जाम में बैठ सकते हैं। तो वहां पर एक चीज आपका सबसे मेन ध्यान रखना होगा, आप खुद निकाल सकते हैं कि आप लेखपाल के एग्जाम में बैठ पाओगे या नहीं बैठ पाओगे। हम आपको एक ऐसी तरीका बताने वाले हैं, ऐसी ट्रिक बताने वाले हैं जिसको आप यूज करके आप खुद पता लगा सकते हो कि आप एग्जाम में बैठ पाएंगे नहीं बैठ पाएंगे। उसमें 3 चीजें दे रखी होती हैं। वो 3 चीजें कौन कौन सी होती है, एक तो आपका वास्तविक स्कोर, जब पैट का रिजल्ट आउट हुआ आपके रिजल्ट में क्या दे रखा था, 3 चीजें दे रखी थी। पहला वास्तविक स्कोर, दूसरा सामान्यकृत स्कोर और तीसरा प्रतिशत स्कोर। जो आपका नॉर्मलाइज स्कोर बताया जाता है वो दे रखा होता है, रियल स्कोर वास्तविक स्कोर वो यहाँ पर बताया जाता है, और परसेंटाइल स्कोर जो आपका प्रतिशत स्कोर दे रखा होता है वो यहाँ दे रखा होता है। क्लियर हुआ। ये 3 चीजें आपको बहुत बढ़िया से क्लियर हुई होंगी, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। आपके क्या है, क्योंकि ये आपके जो आपका रिजल्ट निकला उसी में दे रखे हैं। अब भैया मुझे ये बताइए कि हम एग्जाम में बैठेंगे कैसे, क्या बैठ पाएंगे या नहीं बैठ पाएंगे। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि कम से, हमने क्या कहा है कि 1.5 लाख बच्चा बैठेगा। 1.5 लाख नहीं तो 1,40,000, 1,30,000 बच्चा बैठेगा, हाँ या नहीं। जब 4600 वैकेंसी अभी, तो आप 4600 मान के चलें तो 1,30,000 बच्चा बैठेगा। जी भैया बैठेगा। तब 1,30,000 बच्चा बैठेगा तो यहाँ पर हमने कुछ परसेंटेज ली है। क्या है, हमने यहाँ पर कुछ परसेंटेज ली है कि यदि कि आपकी परसेंट 59.53 है। क्या है, आपकी परसेंट, ये हमने नॉर्मलाइज स्कोर दे रखा है सामान्यकृत। अगर वास्तविक स्कोर की बात करें तो इनका वास्तविक स्कोर पहुंच जाएगा 59। कितना पहुंच जाएगा, यदि आपके 59 आया है, कितना स्कोर आपने किया, यदि आपने 59 स्कोर किया है तो आपका परसेंटाइल स्कोर इस बार का 2023 का आपका परसेंटाइल स्कोर कितना बन रहा है, 99.89। 99.89 आपका परसेंटाइल स्कोर बन रहा है। तो आप बता सकते हैं कि जो 12 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था, उसमें से सिर्फ कितने बच्चे इससे आगे हैं, उसमें से सिर्फ 1326 बच्चे आगे हैं। 1326 बच्चे आगे हैं। क्लियर। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब निकालते कैसे हैं, इसको एबीसी लिख लीजिए। यहां पर आप देखिए कि कितना कम है, 100 में कितना कम है, 100 में यहां पर 0.1111 कम है। कितना, 0.1111 कम है। तो आप क्या करेंगे, 12 लाख को ऐसे लिखेंगे, 12 लाख को 1 2 3 4 5 बटे में 100 कर देंगे, क्योंकि हमें परसेंटाइल निकालना है ना, परसेंटेज निकालनी। तो 0 से 0 काटेंगे, 0 से 0 काटेंगे। आप क्या करेंगे, 12,000 की गुणा इससे कर देंगे तो लगभग आपका इतना ही आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप गुणा जो
यहाँ पर हमने एग्जैक्ट लिखा है जितने बच्चे, क्योंकि 12 लाख प्लस बच्चे बैठे थे तो हमने 12 लाख प्लस के हिसाब से निकाला है। तो आप अगर सिर्फ 12 लाख की इस तरह से निकालेंगे तो आपको क्लियर होगा कि कितने बच्चे आपसे आगे हैं। अब आगे जब इतने बच्चे हैं कि कब, जब ये बच्चा सिर्फ 59 नंबर लेके आया है, कितने 59 नंबर लेके आया है, तब इसकी परसेंटाइल कितनी बन रही है 99.89। तो आप समझ सकते हैं कि 59 नंबर में इससे सिर्फ कितने बच्चे आगे हैं, 1326 बच्चे आगे हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसी प्रकार हमने क्या है कि यहाँ पर एक रिजल्ट का हमने उठाया, उसके कितने आए थे 51.5, ये वास्तविक स्कोर दे रखा था। अब सामान्यकृत स्कोर और नॉर्मलाइज जो स्कोर बोलते हैं वो इसका आया था 52.33। और आप देखिए प्रतिशत स्कोर, आप देखिए कितना है इसका 99.3, कितना है 99.3 है। अब 100 में कितना कम है, 100 में सिर्फ और सिर्फ एक कम है 0.7 कम है, कितना 0.7 कम है। आप इसमें भी ऐसे ही करें, क्या 12 ले लिखें, 1 2 3 4 5 लिख गया, बटे में 100 कर दें, बटे में 100 हो गया, इससे इसको काट दें, इससे इसको काट दें। तो अगर आप 12,000 की गुणा 7 से करेंगे तो लगभग आपका इतना आ जाएगा। तो लगभग हमने आपको क्या बताया कि बिल्कुल एग्जैक्ट डाटा लिखा हुआ है कि जो 12 लाख प्लस बच्चे बैठे थे उनके हिसाब से, तो आपका इतना ही लगभग निकल के आएगा। अगर हम इसकी बात करें, निकालना चाहें तो कितना आएगा 1 2, ठीक है, 7 दूनी 14 के 4, हासिल 1, 7 1 8, तो कितना आया 8400 बच्चे क्या हैं इससे आगे हैं। कितने हैं, सिर्फ 8400 बच्चे इससे आगे हैं। तो आपको कोई, आप कहेंगे भैया यहाँ पर एक जीरो कहाँ गया, तो हमने पॉइंट का जीरो यहीं पे काट दिया, ठीक है। तो सिर्फ 8400 बच्चे इससे आगे हैं। हमने बिल्कुल आपका एग्जैक्ट डाटा के हिसाब से लिखा है, तो 8800 प्लस बच्चे यहाँ पर आएंगे। तो इस हिसाब से आप क्या है अपना परसेंटेज निकाल सकते हैं, अपना परसेंटाइल निकाल सकते हैं कि आप स्कोर में उसमें लेखपाल में बैठ पाएंगे या लेखपाल की वैकेंसी में आप बैठ पाएंगे, नहीं बैठ पाएंगे। आप खुद बताएं कि किसी बच्चे के सिर्फ 52 नंबर आ रहे हैं तो उससे आगे सिर्फ 8400 8800 9000 बच्चे, मान लें मोटा मोटा आंकड़ा 9000 बच्चे क्या है आगे हैं। तो 9000 बच्चे हैं, बैठेंगे कितने, लगभग 1,30,000 से 1.5 लाख के बीच में बच्चे बैठने वाले हैं। तो क्या आप उसमें बैठेंगे, नहीं बैठेंगे। अब इसी बात पे क्या है, अगर आपको इन्फॉर्मेशन बहुत बढ़िया लगी हो, आपके मन में जो डाउट चल रहे थे वो सारे डाउट्स निकल गए हो, तो एक बार आप वीडियो को लाइक जरूर से कर दें और शेयर अपने दोस्तों को कर दें जिन्होंने पेट का एग्जाम दिया था, जो निराश बैठे हैं, जिसके 40 45 50% 50 नंबर है, उन्हें लग रहा हम किसी परीक्षा में बैठ पाएंगे, नहीं बैठ पाएंगे। तो आप ये वीडियो शेयर करके उनको एक खुशी दीजिए, एक हैप्पीनेस दीजिए। और आरआरबी सर की आपकी बेस्ट विशेष है कि आप हर वैकेंसी को बहुत बढ़िया से, बहुत अच्छे से पढ़ें और क्वालिफाई करें। तो इसमें आप मान के चलें कि 40, जिसने के 40 नंबर आए होंगे वो भी बच्चा बैठेगा, जिसके 40 नंबर आए होंगे ना वो भी बच्चा क्या है बहुत आराम से इसमें बैठेगा। तो इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। हमने आपको थोड़ी यूनिक चीज बताई है, हमने आपको ये कुछ नहीं बताया है कि रिजल्ट आउट हो गया है, इसमें इतने बच्चे रहा, इतने बच्चे रहा, कुछ भी नहीं। यूनिक चीज बताई जो आपके में डाउट चल रहे थे बहुत बड़े, उन डाउट को हमने दूर किया है और बहुत अच्छे से बताएं कि इन तीनों का वास्तव में मतलब क्या होता है, वास्तविक स्कोर, सामान्य स्कोर, प्रतिशत स्कोर का मतलब क्या होता है, प्रतिशत स्कोर क्या होता है। आप इसको बहुत बढ़िया से अपने यूज कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि आप बता सकते हैं अपने दोस्तों को कि आप बैठ सकते हैं, नहीं बैठेंगे। क्लियर। यदि कोई डाउट हो तो एक बार हमें कमेंट में जरूर से बताएं और आरएमबी सर को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो एक बार आरएमबी सर को लाइक जरूर से करें और अगर आपको बहुत बढ़िया लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर से कर दें।